आज हम लोग आगे का क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं DP5 का। तो उसके पहले DP4 के कुछ क्वेश्चंस थे। एक पहला क्वेश्चन DP4 का मैंने लिया है। DP4 में ही 19th एक क्वेश्चन है, तो 19th क्वेश्चन को अभी आप मत प्रैक्टिस करिए, उसको थोड़ा सा हम लोग वो 12th के टॉपिक से आ गया है, तो उसको अभी आप नहीं समझ पाओगे। उसका मेथड जो है वो 12th से रिलेटेड है, तो अभी आप उसको रहने दीजिए। पहला हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं DP4 का। बाकी लोग फिर कोई डाउट नहीं पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। थीटा जो दिया हुआ है क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, और x की वैल्यू क्या दी हुई है, p cos थीटा प्लस q sin थीटा। ठीक है, और आपसे और क्या बोला है, y इक्वल टू पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। तो ए बी और थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो देखिए जो दिया है उसी में पुट कर लेते हैं, और बाद में क्या करना होगा, हमें पी स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखना होगा, क्यू स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ, और अगर कुछ और आता है तो उसको जीरो करना होगा, कुछ इसी तरह का होगा। चलिए, तो हम लोग क्या करने जाते हैं, इसमें पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर हो गया ये, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, और प्लस 4xy भी तो है, तो 4xy भी कर लीजिए। 4 टाइम्स ऑफ x ये हो गया, y ये हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो पहले मैं LHS इसका सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बाद में हम लोग इसको ए पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर से इक्वेट कर लेंगे। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, और यहाँ से पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे अगर इन दोनों को बस केवल इसका स्क्वायर को कंबाइन करें तो पी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से इसको ऐसे यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों भी कंबाइन करेंगे तो बस क्यू स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और बाकी 2pq साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे माइनस में 2pq साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन ये आएगा। अब इधर देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला p कॉस थीटा, तो p स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया। फिर इसका इससे किए तो हो गया pq कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका इससे किए तो क्या मिल गया, pq साइन स्क्वायर थीटा, और इसका इससे किए तो माइनस क्यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये तो ठीक है। अब पी स्क्वायर वाले जो टर्म है उसको आप एक साथ ले आइए, या उसको भी रुक जाइए, अभी उसमें भी आप रुक जाओ। यहां पे आप ये देखो, हाँ ठीक है, पी स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ ले लो इसी स्टेप में। तो पी स्क्वायर वाले टर्म को मैंने एक साथ ले लिया, ये है इसके साथ पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 + 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही क्यू स्क्वायर वाले टर्म को कॉमन ले, क्यों पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ताकि हम इससे कंपेयर कर पाए। अब क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 + क्यू स्क्वायर यहाँ पे, तो 1 - 4 साइन थीटा कॉस थीटा। उसके अलावा क्या बचा भाई, तो उसके अलावा ये बच गया और ये बच गया। तो इसमें आप ले लीजिए 4pq कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अच्छा, ये पूरा कितने के बराबर है, ए पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्लियर बात है। अब आगे चलते हैं।
ये देखिए ये कौन सा फॉर्मूला है, अगर इसमें से 2 कॉमन लेता हूं तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला में बदल जाएगा, यानी इसको हम लोग 2 साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा। और ये देखिए अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये कौन सा फॉर्मूला आ जा रहा है, कॉस 2 थीटा का। तो यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया -4 PQ कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पे P स्क्वायर के साथ A है, Q स्क्वायर के साथ B है, लेकिन PQ इधर कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब PQ तो जीरो है नहीं, तो क्या जीरो हो सकता है, यानी cos 2 थीटा जो है वो जीरो हो सकता है। तो यहां से हमें क्या मिला कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये भी बोला कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपको मतलब 2 थीटा कितने के बराबर हो सकता है, या तो 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या 270 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन जब थीटा आप ऐसे निकालोगे, यहाँ क्या क्या आ रहा है 135, तो आपका आंसर बस ये वाला होगा, 135 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 135 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो आपका आंसर हो गया 45 थीटा। थीटा आपको मिल गया, ये वाली वैल्यू मिल गई आपको। अब आपको ए और बी निकालना है। अब सिंपली ए को कंपेयर कर लो, तो ए क्या था, ए इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा। पुट करिए वैल्यू तो ये हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी ए की वैल्यू हो गई 3। ऐसे बी निकाल लो, 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा यानी 1 माइनस 2 यानी -1। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू -1 और थीटा की वैल्यू 45। तो इसके 3 ऑप्शंस सही हैं, सॉरी 2 ऑप्शंस। चलिए पहला क्वेश्चन आपका DAP 4 का ही ये था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आगे का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला हो गया, सेकेंड क्वेश्चन में cos A प्लस बी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। अल्फा बीटा जो है वो 0 से 45 डिग्री मतलब π/4 के बीच में है, तो आपको बताना है tan 2 अल्फा क्या होगा। चलिए, तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल हैं, तो आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमारे पास है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, ये है हमारे पास। ओके, और क्या क्या है हमारे पास, हाँ, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या हो सकता है, अगर इसको मैं एक्सपेंड करता हूं तो क्या मिलेगा, साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू 4/5। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 5/13 दिया हुआ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मैंने एक तो इक्वेशन ये लिख लिया, मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन सा, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। अब क्या उसके पहले भी एक था ना, साइन अल्फा माइनस बीटा। अब कौन सा यूज करेंगे ये आपको सोचना है। tan 2 अल्फा निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं tan 2 अल्फा, पहले इस पे सोचते हैं। तो देखो यार, tan 2 अल्फा जो है उसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं tan 2 अल्फा की बात करूं तो मैं इन सभी वैल्यूज के हिसाब से मैंने ये लिख लिया। चलिए अब मैं क्या करूं, बोलिए अब क्या किया जाए। तो 2 ऑप्शन है, एक तो आप tan का फॉर्मूला लगा लो, तो tan का फॉर्मूला लगा लो तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan
अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा प्लस बीटा टैन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये टैन टू अल्फा का एक्सपेंशन हो गया। अब देखिए यहां पे आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा पता है, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस, और देखिए ये बोला है इस वैल्यू का क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि 0 से 45 है, ठीक है, 45 टच भी नहीं है, 0 से 45 के बीच में अगर अल्फा बीटा दोनों हैं, यानी 44 डिग्री हो सकता है, 44.99 हो सकता है, तो इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर अल्फा प्लस बीटा को जोड़ भी दें तो वो 0 से 90 के बीच में ही रहेगा, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं यहां से कॉस अल्फा प्लस बीटा पता है मुझे, तो मैं यहाँ ट्रायंगल बना लूं तो मुझे टैन अल्फा प्लस बीटा पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, चलिए ट्रायंगल मैं यहाँ बना देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में, ताकि आपको सही से समझ में आए। तो देखिए ट्रायंगल अगर मैं बना रहा हूं तो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो टैन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो आपको यहां से क्या मिल गया, टैन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/4। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग टैन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो ये हमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो यहां से आप टैन अल्फा माइनस बीटा निकाल लीजिए, कितना है 5/12, ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है मतलब आपको। ये साइन यहां पे क्या है, अगर ये निगेटिव है, अगर मान लीजिए अल्फा ज्यादा होता, सपोज अगर अल्फा ये पॉजिटिव वैल्यू साइन दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि, और अल्फा बीटा जो है क्या है, अल्फा बीटा क्या है 0 से 45 है, तो मान लो अल्फा 0 से 45, अल्फा मान लो 30 हो गया और बीटा 45 हो गया, मतलब अप्रॉक्स 45 हो गया, तो 30 माइनस 45 निगेटिव आएगा, और साइन निगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन -15, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, तभी तो ये अल्फा मतलब ऐसा है 45 है तो वो 30 है, तभी ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, इसलिए हम लोग इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग वैल्यूज बस पुट कर देते हैं और कुछ करना है नहीं, तो 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 प्लस 5/12, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 9 प्लस 5/12, ठीक है, और इधर ये 48 माइनस 15/48, ये हो गया 4, तो ये 14 56 और 33, तो ये आपका आंसर आ गया 56/33। तो कुल मिला जुला के आपको ट्रायंगल है, जो भी है चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो RS अग्रवाल या RD शर्मा अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, RD शर्मा से प्रैक्टिस करिए तो चीज़ें सही रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। tan, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ tan 50। तो सिंपली कहना क्या चाह रहा है ये कि यार 70 को ऐसे लिखो
कि वो 20 एंगल में और 50 एंगल में ब्रेक हो जाए। तो सबसे आसान क्या है, 70 को 20 + 50 में लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन 3 अगर देखें तो tan 70 को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, tan 20 + 50, और जब ऐसा tan a + b का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं अपॉन 1 - ठीक है, ये वैल्यू आ गया। ओके, अब बताइए अब क्या करें इसके आगे। tan 70 को दिया हुआ है कि ये इतने के बराबर है, तो ये tan 70 इतने के बराबर है, ये दिया हुआ है। अब क्या करें, बोलिए बोलिए। तो सिंपली है, इसको इंटू कर लो ना, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ जाएगा, tan 70 माइनस tan 20 tan 50 tan 70, दिस इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो अब देखिए, अब देखा जाए तो ये वाला टर्म देखिए, इन दोनों को, ये है tan 70, यानी इसको हम लोग cot 20 बोल सकते हैं, cot 90 - थीटा tan थीटा, तो इसको cot 20 लिख सकते हैं। अब ये tan 20 और cot 20 क्या बन जाएंगे, ये 1 बन जाएंगे। तो यहां क्या बच जाएगा, बस tan 70 माइनस tan 50 दिस इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50। अब हमें tan 70 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो tan 17 की वैल्यू 20 प्लस ट्वाइस ऑफ tan 50। अब इसके साथ आप कंपेयर कर लीजिए, तो जब इसके साथ आप कंपेयर करेंगे इसको, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो लैम्डा कितना मिल गया, 2 के इक्वल मिल गया। चलिए, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ 3 टाइम्स ऑफ sin 2a + b दिया हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 3 sin 2a + b इक्वल टू साइन भी दिया हुआ है, तो 2 tan a + tan a + b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, इस तरह के ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कंपोनेंडो का हेल्प लेना पड़ता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। दिस बाय दिस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको इधर लेते हैं, ये इधर चला गया। अच्छा, अब आप कंपोनेंडो लगा लो। कंपोनेंडो कैसे लगाना है, sin 2a + b प्लस sin b, इसको जोड़ दिया, और ऐसे ही इसको माइनस कर दिया। तो जैसा इधर करेंगे वैसा इधर भी करते हैं। तो इसमें न्यूमरेटर को इसको जोड़ा है, तो ऊपर में भी जोड़ेंगे, और न्यूमरेटर में से इसको माइनस किया है, तो इसको, तो बाई कंपोनेंट डिविडेंडो दिस इज इक्वल टू दिस। अब ऐसा फॉर्मूला आप लगाइए, तो हो जाएगा 2 sin a + b/2, 2a + 2b/2, यानी a + b हो जाएगा, cos a - b, यानी a - b/2। तो a यहाँ पे क्या है, 2a + b - b, तो 2a बचेगा और हाफ करोगे, क्या हो जाएगा, cos a। ऐसे ही नीचे में लगाइए, तो हो जाएगा 2 sin a cos a + b, दिस इज इक्वल टू, इधर 4 - 2 यानी -2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया tan a + b, और इसको अगर मैं लिख लूँ, तो ये हो जाएगा tan a इक्वल टू -2, तो tan a + b प्लस, इसको -2 इंटू करके इधर लेते हो, तो हो जाएगा 2 tan a + 0। ये आया इक्वेशन।
अब देखिए पूछा क्या था आपसे, 2 tan a प्लस tan a प्लस बी की वैल्यू, तो यही पूछा था और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन अप्रोच आपका सही होना चाहिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको लगाना है, क्या करना है ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आप देखो इस तरह का, तो आप पहले ट्राई करो। ऐसे यहाँ पे हिंट कैसे मिला हमें ये दिख रहा है कि a प्लस बी में हमें ब्रेक करना है, इस पे फोकस करना है, और कंपोनेंडो से ऐसा काम हो जा रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक चीज़ आप रट लो, जो मैं रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ उसको आपको, एक तरह से रिजल्ट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। इफ tan a प्लस बी, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, मतलब 180 डिग्री है, तो ये इक्वल टू ये क्या, तो इसका रट लो आपको कैसे करना है। इसमें आप क्या करो, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिख लो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड tan ले लेना है, तो दोनों साइड tan ले लीजिए आप। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी, ठीक है। tan a प्लस बी इक्वल टू tan पाई माइनस सी। अब आप क्या करो, इधर फॉर्मूला अलग लगा लो, इधर अलग से, इसको एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। क्यों, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है तो फंक्शन विल नॉट चेंज, और tan जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो फाइनल रिजल्ट आपका ये आएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि जब a प्लस बी प्लस सी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ए बी सी, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बी सी अगर एंगल है ट्रायंगल का, मतलब वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल अगर दिया हो कि ए बी सी है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ जाना है कि ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा, और 180 होगा तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। अब आप कंपेयर कर लो, यही वैल्यू पूछा था, tan a प्लस tan b tan c इक्वल टू, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई, तो यहाँ लैम्डा आ गया 1। तो यही है, 5th क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब हम लोग 6th क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए भाई, ट्रिगो में प्रैक्टिस ही है सब कुछ, डाउट पूछते रहो जो भी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, 6 अच्छा क्वेश्चन है। tan पाई कॉस थीटा प्लस कॉट पाई साइन थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखो इन दोनों चीजों को इक्वेट कैसे किया जा सकता है, tan और कॉट को के अंदर की वैल्यू को हम इक्वेट कैसे कर सकते हैं। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan, कॉट को अगर मैं कन्वर्ट करूं tan में तो क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा। तो उसको कॉट को tan में, या इसको आप कॉट को कन्वर्ट कर लो, दोनों बात देखी है, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया tan में। अब अगर ये दोनों साइड tan है तो मैं इसके एंगल को इक्वेट कर सकता हूं, तो पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा, ठीक है। चलिए इसको अब इधर लेते आइए, या पाई आप कैंसिल ही कर लो हर जगह से, तो यहां से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1/2। इसको नोट कर लीजिए आप, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं इस पे, कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1 बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ रूट यू म्यू, तो लैम्डा म्यू, इसको ऐसा कुछ आएगा, इसी फॉर्म में आने वाला है इसकी वैल्यू। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका LHS सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस पाई बाई 4, कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया, कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4, मतलब साइन 45 और कॉस
45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, कितनी है 1/√2, तो 1/√2 आप बाहर ले लो और क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये दिया है कितने के बराबर है 1/λ टाइम्स ऑफ म्यू। चलो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से देखो तो क्या है 1/2, तो यहाँ से आपको आ गया इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब देखिए आप इसको कंपेयर कर लीजिए, तो लैम्डा कितना आ गया 2 के बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 2, तो लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए जेई के क्वेश्चन में आपको बहुत कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, लेकिन हाँ अप्रोच अगर आपने पहला स्टेप नहीं कर पाए तो आपका क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं, और अगर आपने पहला स्टेप जो है सही कर लिया तो मोस्टली क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए 6 हो गया, 7th पे आते हैं। 7th एक नया टाइप का क्वेश्चन है, उसको आपको ध्यान से करना है। 7th क्वेश्चन, √3 sec 290 प्लस कोसेक 250 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ठीक, चलिए तो सेक 290 को पहले हम लोग एक्यूट एंगल में बदल लेते हैं। एक्यूट एंगल मतलब हमारे पास जो भी मतलब वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से कर लेते हैं इसको। तो सेक 290 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या तो 360 माइनस 70 लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ सेक 360 माइनस 70, और इसको भी मैं ऐसे ही कुछ लिखूंगा, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ कोसेक 180 प्लस 70। देखिए इवन मल्टीपल यूज करने पे 180 का फायदा ये होता है कि आपको फंक्शन नहीं बदलना है, बस आपको साइन का ध्यान रखना है। तो √3 सेक 360 माइनस, तो पहले तो आप सेक 70 लिख दो। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेक थीटा मतलब कॉस थीटा, और कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, यानी सेक यही रहेगा। अच्छा कोसेक में आ जाते हैं, कोसेक 180, तो पहले तो कोसेक 70 लिख लीजिए, कोसेक 70 लिख लिया। अब देखिए कि किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। कोसेक किसका भाई है, साइन का। साइन थर्ड में निगेटिव होता है, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 70 इज इक्वल टू √3 लैम्डा। अब देखिए, अब आप क्या करिए, इसको साइन, इसको कॉस में बदल लीजिए और इसको साइन में बदल लिया। दिस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब आगे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया √3 साइन 70 और ये हो गया कॉस 70। दिस इज इक्वल टू √3 लैम्डा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का आपको कुछ दिख रहा हो, इस तरह की चीजें दिख रही हो कि √3 आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, या फिर 1 आ रहा हो, यहाँ पे साइन मतलब ये दोनों एंगल सेम आ रहे हो, कुछ इस तरह का हो, तो आपको क्या करना होता है, या तो √2 से डिवाइड करना होता है, √2 से मल्टीप्लाई, या तो 2 से डिवाइड या 2 से मल्टीप्लाई। तो दोनों आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे √3 दिया तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। अब देखिए क्यों ऐसा करते हैं, तो 2 से मैंने ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर 2 से डिवाइड कर लिया तो ये आ गया √3/2 साइन 70 माइनस यहाँ भी 1/2 आ जाएगा कॉस 70, और 2 से इंटू भी करना पड़ेगा क्योंकि जब डिवाइड किया है तो साइन 70 कॉस 70। दिस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ फायदा क्या हुआ, हमें क्या करना है कि इसको किसी एक वैल्यू में लेके आना है। तो अगर देखो ये है √3/2, अगर मैं साइन 60 की वैल्यू बोलूं तो क्या होता है,
साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, इतनी होती है, और यहाँ पे अगर मैं कॉस 60 बोलूँ तो ये है। तो ये दोनों फॉर्मूले पे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन से फॉर्मूले पे, कौन से फॉर्मूले पे फिट हो रहा है भाई? या तो यहाँ पे आप कॉस पुट कर लीजिए, पहली चीज़ तो ये है, या तो आप कॉस पुट कर सकते हैं या तो आप साइन पुट कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 60 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा cos 60 sin 70 माइनस, अगर मैंने cos 60 यहाँ लिया है तो मुझे यहाँ, क्योंकि मैं sin a cos b वाले फॉर्मूले पे सेट करने जा रहा हूँ, आप दोनों में से किसी पे भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में sin a sin b है, इसलिए cos b है, इसलिए मैं उस फॉर्मूले पे सेट कर रहा हूँ sin a cos a। तो अगर मैं 2 से ऊपर नीचे इंटू करूँ तो ये क्या बन जाएगा, sin 140 बन जाएगा, sin 2a का फॉर्मूला, वो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले ऊपर का देखिए। ऊपर में आप दो ऑप्शन है आपके पास, sin a cos b आपने ले लिया, तो ऊपर में ये क्या ले लीजिए आप। अब ये जो एंगल लोगे वही एंगल यहाँ पे भी लोगे, 60 यहाँ लिया तो आपको ये देखना है कि क्या ये यहाँ पे sin 60 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या यहाँ पे cos 60, तो यहाँ पे आपने cos 60 ले लिया है, जबकि cos 60 आपको नहीं लेना है, यहाँ पे आपको cos 30 लेना होगा, तब तो ये √3/2 आएगा। और यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, sin 30, जब यहाँ 30 लिया है तो sin 30 cos 70 अपॉन sin 70 cos 70 इज इक्वल टू √3 लैम्डा। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो यानी ये किसका है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin 70 माइनस 30, और ये कितना हो गया sin 70, तो sin 70 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको एक्यूट एंगल में अगर ले आए तो क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 20, और इसको भी cos 90 माइनस 20। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 sin 40 हो गया, और ये वाला sin, इसको मैं cos 20 लिख सकता हूँ और इसको मैं sin 20 लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू √3 लैम्डा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फर्स्ट, यहाँ से अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 sin 20 cos 20, और ये हो जाएगा sin 20 cos 20, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई, 4/√3। ठीक है, इसके आगे मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके आगे आप इसको लैम्डा पुट कर लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से अगर आप चाहो तो कैसे करोगे, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, तो सोचिएगा इस पे कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तरीके तो बहुत से होते हैं, एक ही तरह से क्वेश्चन तो होता नहीं है। तो अगर मैं दूसरा तरीके से देखूं तो एक मैं हिंट देता हूं यहाँ पे, आप अगर 3 लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 270। ठीक है, तो अब बस आपको क्या निकालना है, 3 लैम्डा स्क्वायर निकालना है। 3 लैम्डा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इस वाले बेसिस पे स्क्वायर करके पुट करके देखिएगा क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है तो ये वाला मेथड आपको है ही। ठीक है, तो जब भी इस तरह का √3/2 या कुछ इस तरह का आ जाए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ कि sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको आपको एक में कन्वर्ट करना है,
या तो साइन में या तो कॉस में, तो दो ऑप्शन है। जब भी ऐसा आ जाए दोनों वैल्यूज में, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप √2 से डिवाइड कर लीजिए और √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, और इसको क्या, कॉस 45 डिग्री यानी π/4, और इसको क्या लिख सकते हो, मतलब अपने हिसाब से आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख लिया। तो ये अब आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस π/4, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए मुझे इसको कॉस के टर्म्स में लिखना होता, तो मैं इस वाले एक्सपेंशन को कैसे लिखता, √2, अब कॉस में मुझे पता है कि ये दोनों साइड में प्लस है, तो मैं क्या करूं, यहां भी मुझे कॉस चाहिए, तो मैं यहां पे लिखता साइन थीटा साइन 45 प्लस कॉस थीटा कॉस 45। अब ये किसका फॉर्मूला हो जाता, कॉस थीटा माइनस 45। तो आप ये भी एक्सपेंशन है और ये भी है, तो जिस तरह से आप यूज करना चाहो वैसा √2 से डिवाइड करके, √2 इसलिए हम लोग यूज करते हैं, अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि उस वैल्यू पे साइन भी सेम है और कॉस भी सेम है, इसलिए √2 को यूज करते हैं। अब कहीं पे √3 आ जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा, तो वहां पे आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो यही एक दो चीजें हैं इस तरह के, मतलब मैक्सिमम, अभी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैक्सिमम वैल्यूज कैसे निकालते हैं फंक्शन का, तो उसमें आपको ये बहुत यूज में आएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि tan a/1 tan b/2 tan c/3। तो tan a/1 tan b/2 tan c/3 इज इक्वल टू लैम्डा मान लीजिए, कोई कांस्टेंट या k, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है, आपको इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है tan a tan b tan c, पहले तो ये चीज फाइंड करनी है। दूसरा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b प्लस tan c एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये तीन चीज फाइंड करनी है। तो पहला काम हमें फाइंड करना है tan a tan b tan c। तो कैसे निकालें, ये लैम्डा मान लिया, जब भी 3 बार इक्वलिटी होता है तो हम ऐसे ही करते हैं। और हमें ये भी पता है कि जब ये 180 डिग्री के बराबर होता है तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मूला होता है, क्या, आइडेंटिटी होती है एक तरह से, दिस इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट करिए, तो यहां से आप tan a की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, 2 लैम्डा ये आ जाएगा, tan c आ जाएगा 3 लैम्डा, और इसको अगर इनटू कर लें तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 लैम्डा इज इक्वल टू 6 लैम्डा क्यूब। ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, यानी लैम्डा इक्वल टू 0 1 -1। ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो अब आप tan a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो tan a, अच्छा एक और चीज़ बोला है कि ये जो रेशियो लैम्डा है वो नॉट इक्वल टू 0, तो यानी 0 वाली वैल्यू आप कैंसिल कर दिए, तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं, प्लस और -1, यानी tan a की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस -1, tan b का प्लस -2 और tan c का प्लस -3, लैम्डा जब पुट करेंगे तो। अब बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan a प्लस b, tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब ये अपने मैक्सिमम पे होगा, ये अपने मैक्सिमम पे होगा, ये अपने मैक्सिमम पे। तो ये मैक्सिमम पे कब है, 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 6। ठीक है। अब इसका इसी का मिनिमम वैल्यू पूछा, तो मिनिमम कब होगा, जब ये तीनों मिनिमम पे होंगे,
तो मिनिमम, इसका मिनिमम कितना है -1, इसका -2, इसका -3, तो इसका मिनिमम हो गया -6। ठीक है, तो यही सब चीज़ें पूछ रखी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में साइन थीटा और कॉस, ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व बहुत ही कम करना है, बस दिमाग लगाना है कि क्या दिया हुआ है। चलिए तो देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, थीटा एंड फाई, ये इसको फाई पढ़ते हैं, फाई एंड थीटा, दो एंगल्स दिए हुए हैं। थीटा और फाई दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 के बीच में दोनों एंगल हैं। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि थीटा जो है वो भी 90 के बीच में है, और जो फाई है वो भी 0 से 90 के बीच में है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि थीटा प्लस फाई जो होगा वो 0 से 180 के बीच में होगा। ये चीज तो क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा, मतलब थीटा एक्यूट एंगल है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा की वैल्यू तो हम बता सकते हैं कितनी है भाई, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, लेकिन 1/3 हमें नहीं पता कि किस पे होता है, लेकिन हम गेस तो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता देता हूं आपको टेबल। 30 डिग्री पे कॉस थीटा कितना होता है, √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2, और 90 पे 0, और 0 पे भी लिख ही लेते हैं 1। तो अगर इसकी मैं एग्जैक्ट √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो ये होता है 0.866। इसका कितना हो जाएगा, √2/2 कर लो, ये होता है 0.707, और ये 1/3 को अगर मैं करूं तो 0.33 होता है, और ये है 0.5, और ये है 0। देखिए मैं ये पॉइंट में क्यों आपको वैल्यू बता रहा हूं, क्योंकि ये भी पॉइंट में है। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पे वैल्यू घटती जा रही है, क्योंकि हमें पता है कॉस कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां पे कम हुआ, यहां पे कम हुआ, यहां पे कम हुआ। ये देखो 60 जो है, ये 60 है, तो 60 से जब बड़ा होगा तभी तो ये 0.33 पे आएगा। क्या कहते हो, कॉस जो फाई है, फाई की वैल्यू कितनी होगी, 60 से बड़ा होगा तभी तो 0.5 से कम होगा ये। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो फाई है वो 60 से बड़ा है, और थीटा कितना है 30 है, ये क्लियर है। तो यानी थीटा प्लस फाई जो है वो कहां से कहां तक होगा, वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। एक चीज एक क्लियर हो गई। और एक चीज हमें यहां से पता है कि थीटा प्लस फाई 180 से छोटा होगा। तो इसमें यही दिया हुआ है कि ये किस इंटरवल में लाई करेगा, मतलब ऑप्शंस आपके पास हैं, इंटरवल है 90 से 120 ओपन, 90 से 120 क्लोज्ड, या फिर 45 से 90, या नन ऑफ दीज। तो देखिए पहली चीज तो है कि 45 से 90 तो होगा ही नहीं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 45 से 90 की बात ही खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि 90 से बड़ा आएगा, ये 60 से बड़ा एंगल होगा, तो ये तो गया। अच्छा 90 क्या क्लोज हो सकता है क्या, ये थीटा फाई जो होगा 60 होगा तब तो ये 90 होगा, तो 90 क्लोज हो नहीं सकता। अच्छा 120 की बात कर ली जाए, क्या ये 120 हो सकता है, तो आप एक काम करिए 70, जब यहां पे मामला फंस रहा है कहां पे 90 प्लस, इन्होंने ये बोला है ना कि 90, अगर मान लीजिए 90 होता है तो एक चीज तो ये भी क्लियर हो गई ना कि ये तो ठीक है। एक और चीज हमें समझ में आ रहा है कि फाई जो होगा वो 90 से छोटा होगा, तो थीटा प्लस फाई क्या होना चाहिए, वो 120 से छोटा होना चाहिए।
120 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, ये वाला। क्यों? क्योंकि 90 या 120 कब होगा, ओपन और क्लोज में प्रॉब्लम हो रही होगी। ओपन क्यों होगा, क्योंकि फाई जो है 60 इक्वल नहीं होगा, फाई 60 पे तो 0.5 है, लेकिन फाई की वैल्यू 60 से जब बड़ी होगी, मतलब 70 डिग्री या 75 जो भी होगा, उस पे शायद 1/3 होगा। तो 70 + 30 तो 90 होगा नहीं, मतलब कभी भी वैल्यू 90 को टच नहीं कर सकता है। तो यानी एंगल जो होगा 90 से ज्यादा होगा। और दूसरा इस कंडीशन को लगाएं कि फाई जो होना चाहिए वो 90 से कम होना चाहिए और थीटा फिक्स है, तो थीटा प्लस फाई भी 180 से छोटा होना चाहिए। तो 180 से छोटा होगा तो ये वाला हमारा इंटरवल होगा, कभी भी 120 को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 90 पे तो 0 है ना एंगल, और 0 से ये इस साइड एंगल है, मतलब यहां पे कहीं ये वैल्यू अपना 1/3 टच करेगा। तो ये एंगल 90 को तो कभी टच नहीं कर सकता ना, 90 पे 1/3 तो नहीं होगा, इसलिए 90 + 30 हम कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम ये वाला भी आंसर नहीं होगा, बस केवल ये आंसर होगा। तो ये एडवांस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जो कि इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको सिंपली एंगल्स देख के आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। DP5 आप लोग लगाइएगा और क्वेश्चंस RD शर्मा से भी आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे से पूछते रहिए। थैंक यू।